أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन आज स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? एनी चेंज विच अल्टर ड्यूरिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली जो किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन के दौरान, बनावट के दौरान पैदा हो जाए, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस। सो ये आपके पास एक इक्वेशन मैंने यहाँ दी हुई है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स विद 2 होल्डिंग 2 एटम्स और उसके अलावा 2 ऑक्सीजन के एटम्स, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, देन आपके पास वाटर बनता है। सो दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शंस। ठीक है, ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंपोजिशन करते हैं, देन आपके पास ये सब्सटेंस बनता है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब क्या है कि इनमें दो साइड्स हैं। एक को हम कहेंगे रिएक्टेंट, दूसरे को हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो सब्सटेंस जिस साइड में रिएक्शन हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट और रिजल्टिंग प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिजल्टिंग साइड। जहाँ पे रिजल्टिंग साइड यानी जहाँ पे सब्सटेंस हमारे पास बन जाता है, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट समहाउ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है, और जबकि कभी कभी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट भी बना देता है। सो ये आपको सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताने का एक तरीका था। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर द 2 कंपाउंड्स combine with each other and make just one substance। यानी वो रिएक्शन जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस मिल के एक ही सब्सटेंस बनाए, वो उस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। यानी 2 सब्सटेंस मिल के जब एक सब्सटेंस बनाएंगे, इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। अब इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास सिंपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन यानी कोई चीज़ कंपोज हुई है, उसको डीकम्पोज करना है। सो नाम से ज़ाहिर हो रहा है सिंपल डीकम्पोजिशन, यानी कि वो रिएक्शन जहाँ पे कोई एक सब्सटेंस डीकम्पोज ब्रेक डाउन होके 2 अलग अलग सब्सटेंस बनाए, ऐसी रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कोई भी रिएक्शन जो ब्रेक डाउन होके 2 अलग अलग कंपाउंड या 2 अलग अलग सब्सटेंस बनाए, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये आपके एक सब्सटेंस दिया है, वो 2 अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जिनमें कोई भी एटम्स अपनी जगह तब्दील करें। यानी यहाँ पे कार्बन प्लस H2O रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये दोनों कार्बन और H2O रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन कार्बन का एक एटम H2O का एक एटम ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, जबकि H2 जो है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जो है वो रिप्लेस हो गए। यानी किसी भी सब्सटेंस के एटम्स दूसरे एटम के साथ रिप्लेस होना, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के एटम्स दूसरे एटम के सब्सटेंस के साथ रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए, उन रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ वन है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन जहाँ पे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इनके एटम आपस में रिप्लेस हो जाए। हाउ कि सिल्वर क्लोराइड बन गया और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन गया, NO3
सोडियम के साथ लग गया, जबकि इसका क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो सिल्वर के साथ लग गए, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स जो था उसने अपनी जो जगह थी वो चेंज करके अलग अलग कंपाउंड्स बना दिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो ग्रुप ऑफ एटम का रिप्लेस होना, हम ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आते हैं कंबशन रिएक्शन पे। कंबशन रिएक्शन वो तमाम तर रिएक्शंस जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बर्नट आउट होके एक नया सब्सटेंस बनाए और इसके अलावा हीट को एक्सेल करे, यानी आउट करे हीट को, तो इस तरह रिएक्शंस को हम कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो बर्नट हुआ है, देन जाके आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है और उसके अलावा हीट जो है वो आप एक्सेल हुई है। सो ये थे आपके पास केमिकल रिएक्शंस जिनके 5 टाइप्स मैंने आपको समझा दिए। अब आते हैं होम टास्क पे। वेरी इजी होम टास्क, राइट डाउन द गिवन टॉपिक इन योर केमिस्ट्री नोटबुक। ये टॉपिक जो है इसको आपने जस्ट नोटबुक में उतार देना है और लिख देना है, या आपके बुक में इसकी कंप्लीट डिफिनेशंस दिखी और इनके साथ एक एक इक्वेशन जो है वो एज ए एग्जांपल आपने लिख देनी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।